4 गाड़ी आती है और घर की तलाशी लेती है। क्या था भाई घर में बताओ? कल पेट्रोल पंप की तलाशी लेती है, बच्चा गिट्टी का धंधा करता है उसकी तलाशी ले रहे हैं, और जेल भेजने की बात कर रहे हैं। आपको इसलिए भी बुलाया है कि आपने हमेशा मेरे को सहयोग दिया है, जरूरत पड़ेगी तो हम सड़कें भर देंगे, आप सबको इस काम के लिए तैयार हैं। जा पेट्रोल पंप पे छापा पड़ा तो चोरी क्या निकली तो बताओ? चोरी कुछ नहीं लिख रहे हैं, पंप का पंचनामा नहीं बना रहे हैं, वहां नौकर काम कर रहे हैं उनका दस्तखत नहीं करा रहे हैं, तो फिर पेट्रोल पंप पे क्यों आए थे तुम लोग? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एसीडी से भी पूछना चाहता हूं, सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि आखिर में इन लोगों को मेरे घर क्यों भेजा था आपने? क्या मुझे गिरफ्तार करना था या मेरी पार्टी को मेरे को बदनाम करना था आपको? और इसलिए आज कार्यकर्ताओं के मन में बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है इस काम के लिए। 40 साल की राजनीति में चलते हुए मैंने कागज पे दस्तखत करके दिए, कभी किसी को 1 रुपए की रिश्वत क्या होती है ये मुझे आज उस नाम से मुझे मालूम नहीं है। एक आदमी जो मेरा दुश्मन है उस दुश्मन का भी मैंने ट्रांसफर नहीं कराया, उसको भी कहा कि तू भी जिंदा रहे मैं भी जिंदा रहूं, लेकिन तेरे को शिकायत है तो मैं तेरा ट्रांसफर नहीं करता। इतना बड़ा दिल रखने वाला मैं आदमी हूं। इसलिए मीडिया के तमाम साथियों में यह बात अपील करता हूं और सरकार से भी यह अपील करता हूं कि ये 2 मेरे छापे पड़े हैं, 3 जगह आपने छापा पड़ा है, इसके अंदर क्या चोरी निकली है उसको जनता के सामने उजागर करो, जनता के सामने, ताकि जनता को भी पता लगे कि भाई हमने कितनी चोरी की है। एक एमएलए जो करौली के अंदर जाके सौदा करता है और करौली में सौदा करने के बाद 20 लाख रुपए की नोट लेता है, 3.5 महीने वो जेल में रहता है, इसके बाद भी सरकार इसके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं करती है। और एक छोटा सा मैंने मेरे घर पे छापा पड़ जाता है। क्या सरकार तुम सही हो या सरकार का तुम्हारा जो जिसको तुमने संरक्षण दे रखा है एमएलए का वो तुम्हारा सही है? बताने की कृपा करें। ये बात मैं इस अवसर के ऊपर कह सकता हूँ। साफ जाहिर हो रहा है कि जब मैं 23 महीने तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर था तब तो महेंद्र मालवीय बढ़िया था और अपने आप में ये कह रहे थे कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उदयपुर डिवीज़न का नेता होगा, लेकिन सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं कर पाई। 2 बजट मैंने देख लिया, जो बजट में घोषणाएं की वही पूरी नहीं हो रही है। और अभी ये जो पुल अधूरा पड़ा है दिख रहा है, पाटिया का पुल हमने अर्थोड़ा मंजूर किया था, उसका कोई नामो निशान नहीं है। उधर भुआदरा का पुल, इसका नामो निशान नहीं है। सड़कें यहाँ पे टूटी हुई हैं, किसान को खाद नहीं मिल रहा है। नरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना आज की तारीख में बंद पड़ी है, इनके 2-2 साल से भुगतान नहीं हो रहा है। तो मैंने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैंने कहा कि ये कांग्रेस ही इस काम को पूरा कर सकती है। मैंने पार्टी छोड़ दी और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को मैं अच्छा समझता था और प्रदेश अध्यक्ष को भी मैं अच्छा समझता था कि बहुत सरल स्वभाव के और विकास करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन 2 दिन के अंदर मैं तो वहाँ ज्वाइन करके आया, मतलब नेताओं से बात करके आया, अपने घर नहीं पहुँचा, उससे पहले तो मेरे घर पे CIDCB वाले पहुँच गए। घर पे रात की 12 बजे पहुंचते हैं, 2 बजे तक घर वालों को परेशान करते हैं, बच्चों को डराते हैं, पत्नी को डराया। और फिर कल दिन भर कभी तो वो बागीदरा पंप पे जा रहे हैं, कभी कनिजरा पंप पे जा रहे हैं, बेटे का केसर प्लांट है वहाँ चले गए, लेकिन जाए इसकी कोई बात नहीं है। आज पेपर से ये खुलासा हुआ कि जहाँ गए थे वहाँ पर उन्होंने या तो कोई पाया ही नहीं, कुछ था ही नहीं वहाँ पे कुछ। और मैं पंप का मालिक तो मैं हूँ, बेटा तो है नहीं। और 40 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, मेरे मन में कभी भी कोई दुर्भावना आज तक नहीं आई है। और पेट्रोल पंप के अंदर तो मैं कभी जाता हूँ कभी नहीं जाता हूँ। आजकल तमाम चीज़ ऑनलाइन है, यहाँ तक कि हमारा कमीशन का पैसा आता है वो चेक से आता है, वो भी ऑनलाइन आता है। तो किस तरह से इस पेट्रोल पंप के ऊपर भ्रष्टाचार हो गई मुझे कोई समझ में नहीं आई बात। और इसलिए मैं ये बात कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये दुर्भावना से इस कार्रवाई को कर रही है।
इस इलाके की जनता के साथ में खिलवाड़ कर रही है, ये मैं इस वक्त कभी कह सकता हूँ। देखो, हमारे रंधावा साहब इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी आदरणीय डोटासरा साहब, आदरणीय हमारे जूली जी, अशोक गहलोत साहब, सीपी जोशी जी और पार्टी के तमाम नेता, इन्होंने अपना प्रस्ताव, मेरा ऐसा मानना है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेज दिया है। जब भी वहाँ से मेरे लिए हरी झंडी आएगी, सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं के साथ के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रवेश करूँगा। और अभी भी मैंने ऐलान किया है, आने वाले समय में मात्र नरेगा जैसी योजनाओं को लेकर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के तमाम किसानों को लाखों की संख्या में मानगढ़ एकत्रित करेंगे और भारत सरकार को हिला के हम रख देंगे।